अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द अलमाक रियल्टी। जिस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ये मुमरा और कौसा का नहीं, इनफैक्ट थाना का वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है। अभी भी 23-24 एकर्स के लैंड में जो प्रॉपर्टी बिल्ड हो रही है, जो टाउनशिप प्रोजेक्ट बन रहा है, वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं, एक्चुअली आई थिंक यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो माशाल्लाह 20% मोर देन 20% वर्क कंप्लीट हो चुका है। और बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे अपने को सबसे अच्छी चीज़ जो मिल रही है वो है इसका कारपेट एरिया। कारपेट एरिया की बात करूँ, क्योंकि अभी अगर अक्सर प्रोजेक्ट में आप देखोगे ना तो जितने बड़े बड़े फ्लैट्स होते हैं, जितने ज़्यादा अगर आपको एमिनिटीज मिलती है, उतने छोटे छोटे फ्लैट्स हो जाते हैं। मुमरा और दीवा के हॉकरों ने किया हॉकर समिति के चुनाव का विरोध। मनपा आयुक्त सौरभ राव से की चुनाव रद्द करने की मांग। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। ठाणे मनपा द्वारा घोषित किए गए हॉकर समिति के चुनाव, फेरीवाला या हॉकर्स कहे, इनके चुनाव आगामी 11 अप्रैल को होने हैं। लेकिन अब इस चुनाव का चौतरफा विरोध होना शुरू हो गया है। मुमरा के गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन और दीवा के हॉकर्स यूनियन द्वारा इसका विरोध किया गया है। दोनों हॉकर्स यूनियन द्वारा क्या कहना है? 1 अप्रैल की रात को गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन के लोगों ने, पदाधिकारियों ने और उसके फाउंडर ने क्या बातें रखी, और 2 अप्रैल को ठाणे मनपा मुख्यालय के सामने दीवा हॉकर्स यूनियन के लोगों ने क्या बातें रखी, सुनिए। गरीब नवाज हॉकर यूनियन के पदाधिकारी, मेंबर्स, फाउंडर यहाँ सब मौजूद है। आपने हमें बुलाया, क्या कारण था बुलाने का? देखिए, ऐसा है कि ठाणे महानगर पालिका की तरफ से 1 हफ्ता पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। फेरीवाला कहो या हॉकर्स कहो, इनके समिति के चुनाव को लेकर, कमेटी के चुनाव को लेकर 11 तारीख को ये कारपोरेशन इलेक्शन लेने वाली है। और इस इलेक्शन के लिए जिसके पास हॉकर्स का या फेरीवाला का जो लाइसेंस है, प्रमाण पत्र होता है, वो प्रमाण पत्र जो है जिसके पास होगा वो ये इलेक्शन लड़ पाएगा और वही इस इलेक्शन में वोटिंग भी कर पाएगा। तो अब मुमरा प्रभाग समिति की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको बता दूं कि सिर्फ 89 मेंबर्स जो है पूरे मुमरा कौसा में बताए गए। तो 89 मेंबर्स में लिस्ट जब पूरी देखी गई तो उसमें कई लोग तो ऐसे हैं कि जो हॉकर्स भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ वो धंधा करते हैं, कहाँ उनका फेरी वाले का धंधा लगता है, वो भी किसी को पता नहीं। अब इसमें गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन की तरफ से हमारी ठाणे मनपा के आयुक्त सौरभ राव और मुख्यालय उपायुक्त अतिक्रमण व निष्कासन शंकर पाटोले और सहायक आयुक्त मुख्यालय अतिक्रमण व निष्कासन, इन सबसे हमारी मांग है कि इस चुनाव को रद्द किया जाए। रद्द करने की वजह सबसे बड़ी ये है कि जैसे हमने मुमरा की मिसाल दी कि मुमरा में, कुल मुमरा में इनके पास सिर्फ इन्होंने 89 हॉकर्स यानी 89 हॉकर्स की लिस्ट जारी की है। अब 89 हॉकर्स में मुमरा का कोई भी हॉकर यहाँ पर चुनाव लड़ेगा कैसे, उसको वोट देगा कौन, कितने लोग वोट देंगे? क्योंकि 89 की लिस्ट में हमने उसको चेक किया तो मौजूदा जितने धंधे करने वाले लोग हैं, मुमरा बाज़ार में 1, 2, 5, 7 हो गए उसके अंदर, और गुलाब पार्क में 2, 5, 7 हो गए। आगे के जो हमारा किस्मत, नशेमन, तनवर नगर और दोस्त अपार्टमेंट का जो पट्टा है, तो उसमें मुश्किल से 5-10 लोग। तो ऐसे कुल ये इतने ही लोग नज़र आ रहे हैं। 89 वो भी जगह पे नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ये लिस्ट जो है मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि ये ठाणे मनपा द्वारा पूरे मुमरा कौसा के हॉकरों का जो बायोमेट्रिक सर्वे किया गया था, ये उसकी लिस्ट है। अलीम भाई, कितने मेंबर है इसमें? 633 मेंबर है इसमें। तो ये 633 लोगों का बायोमेट्रिक सर्वे हुआ है, लेकिन मुमरा प्रभाग समिति का अतिक्रमण विभाग जो है उसके बिल्कुल एकदम जो लेजीनेस है, उसका सुस्तपना है, उसकी वजह से ये बायोमेट्रिक सर्वे हो चुके तमाम लोगों को जो है लाइसेंस नहीं मिल पाए। अभी भी हम गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन की तरफ से हम लोग जो कोशिशें कर रहे हैं, तो उन कोशिशों के चलते लगभग 30-40 लोगों के लाइसेंस अभी भी रुके हुए हैं। आकर के लगभग 2 साल का पीरियड हो गया है, प्रभाग समिति का हैंड ओवर हो गया है हेड ऑफिस से, लेकिन प्रभाग समिति जो है उसके यहाँ के जो जिम्मेदार क्लर्क हैं, अधिकारी है, वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे और वो उनको लाइसेंस हैंड ओवर नहीं कर रहे।
तो 89 लोगों में यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, क्या प्रतिनिधित्व मिलेगा? वही हाल दीवा का है, वही हाल कलवा का है। सिर्फ ठाणे सिटी की जो है कोपरी प्रभाग समिति है, माजीवड़ा उतलसर प्रभाग समिति है, वागले स्टेट है, वर्तक नगर है, ये तमाम प्रभाग समितियाँ जो है बालकुम की है, तो वहाँ पर जो है लगभग 600-700 हॉकरों की या 800 हॉकरों की कुछ तादाद है। तो इतने कम तादाद में अब मुमरा में सभी को पता है कि हज़ारों के हिसाब से हॉकर्स, तो आप रजिस्टर्ड हॉकर्स तो देखिए, तो ये 633 की लिस्ट जब मुमरा में है तो दीवा में इतनी होगी, कलवा में भी लगभग इतनी होगी। तो इनका हमारी मांग है कि एक सर्वे किया जाए, इस बायोमेट्रिक सर्वे के बाद जो है दोबारा एक सर्वे किया जाए, और इस सर्वे को करने के बाद जितने हॉकर्स ने लाइसेंस के लिए फेरी वाला नोंदनी प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया है, उनका डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, फॉर्म का सबमिशन हो चुका है, सारी उनकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो उनको जो है फौरन पहले वो प्रमाण पत्र दिया जाए, और ये प्रमाण पत्र वितरित होने के बाद सर्वे पहले और फिर ये प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेशन ये देने के बाद ही ये चुनाव कराया जाए, ये हमारी मांग है। हम आपको बता दें, हमारे अध्यक्ष हैं अलीम शेख, देखिए ये पत्र बताएंगे आपको कि इसका पत्र व्यवहार उन्होंने आज ही किया है, और उस बारे में आप उनसे जान सकते हैं कि किस संबंध में किया है इस चुनाव को लेकर। अलीम भाई क्या कहना चाहोगे, आपने पत्र व्यवहार किया है इसको लेकर? ये हम लोग ने पत्र इसके लिए दिए कि 89 कुछ लिस्ट के अंदर नाम है, जबकि है ज़्यादा 18 लोग के नाम हम लोग के माइनस है नहीं है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है ना यहाँ के जो क्लर्क है ये उन लोग की जिम्मेदारी। तकरीबन कितने लोग मतलब है टोटल हमारे जो जानकारी के अंदर हमारे 28 लोग हैं, जो मैं खुद पर्सनली जानता हूँ उनको, ये उनके अंदर कम से कम 18 से 20 लोग के नहीं है ना, मैंने पर्सनली चेक किया, 89 आएगा। इसमें जो 89 की जो लिस्ट है मनपा ने जो जारी की है, जो चुनाव लड़ भी सकते हैं और वोट कर सकते हैं, तो उस 89 में जो है 25 का क्या मामला बताया आपने? लोगों का प्रमाण पत्र आ चुका है, लेकिन यादी में उनका नाम नहीं आया। यादी में नाम नहीं आया, यानी ये उनको हॉकर्स फेरी वाला का जो है लाइसेंस मिल चुका है, लेकिन हॉकर्स के लिए जो वोटिंग लिस्ट है वो वोटिंग लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। मतलब उनके पास प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेशन है, लेकिन वो वोट नहीं कर पाएंगे। ये बंदा है सलीम भाई है, इनका प्रमाण पत्र है, दिखाइए सलीम भाई। लेना वोटिंग में कोई नाम नहीं है, 8 महीने पहले दिया है, काफ़ी धक्के खाने के बाद, और फिर बाद इन लोगों को अलीम भाई को साथ में ले जाके बहुत धक्के खाए जब ये दिया, और अभी आज जानकारी मिली है कि हमारा वोटिंग में नाम नहीं है, और ये लाइसेंस उन्होंने नहीं दिया। अपने रहीम भाई है, इनका भी प्रमाण पत्र है। मैं लेके नहीं आया हूँ अभी, तो मेरा भी इसमें लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा। लाइसेंस मेरा भी मिल गया है, बहुत तकलीफ से मिला है, इतनी तकलीफ से मिला है कि पूछो मत। काफी धक्के खाने पड़े। मेरा लाइसेंस है और मेरा भी इसमें नाम नहीं आया, और लाइसेंस के लिए हमने बहुत जद्दोजहद करके लाइसेंस पाया ताकि हमारा नाम आ सके, हमारे को कुछ उम्मीद जाग सके। अभी हमारा नाम ही गुल कर रहे हैं, यानी आगे कुछ भी कर सकते हैं, यानी हमको गुल करने का इनका इरादा पूरा पक्का है कि भाई हमको गुल किया जाए। नाम नहीं आया। ये रहीम अब्दुल, ये मंजर, ये मौलाना इरफान, ये आरिफ, ये फारूक ये भाई, फारूक भाई, ये बिलाल, बिलाल, ये बिलाल अंसारी, और ये इकबाल भाई, हाँ ये इकबाल। इसमें और भी है, और भी है, कम से कम 20 से 22 लोग के नाम इसमें नहीं आए। यहाँ पे रहीम भी है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार अधिकारी है, क्योंकि अधिकारी का काम होता है जब प्रमाण पत्र दे दिए तो फिर लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया? अच्छा, सबसे बड़ी बात कि 89 में जो 25 लोगों के मतलब ऐसे लोग हैं कि जिनका प्रमाण पत्र मिला है लेकिन वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो वोट कैसा करेंगे फिर? तो इस तरीके से गड़बड़ झाला वाला चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव पारदर्शिता के साथ होना चाहिए, बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से। मनपा आयुक्त सौरभ राव से हमारी गुजारिश है कि वो चुनाव कराए। तो पहले इसीलिए हमने कहा सर्वे, और सर्वे के बाद ये मुमरा की जो प्रभाग समिति की हमने पूरी 633 की लिस्ट बताई है, तो ये 633 लोगों को पहले आप लाइसेंस अलॉट करें टोटल, और उसके बाद ये चुनाव ले, और इसी नियम को जो है हर प्रभाग समिति में लागू करें कि पहले जितनों का बायोमेट्रिक सर्वे हो चुका है, ऐसे तमाम हॉकर्स, फेरी वाले, धंधे वाले जो है, उनको शामिल कराने के बाद, वोटिंग लिस्ट में उनका नाम डालने के बाद, उनको लाइसेंस उसके पहले देने के बाद ही ये चुनाव कराया जाए। अच्छा, एक बात और है, ये जैसा बायोमेट्रिक हुआ, स्पॉट सर्वे हुआ, फिर उसके बाद में बायोमेट्रिक हुआ, ये बायोमेट्रिक हुआ तो ये कैसा होता है
जो अधिकारी बैठता है ना उसका काम रहता है नोटिफिकेशन जारी करने का। ठीक है, पब्लिक को मालूम कैसा, हॉकर को मालूम कैसा पड़े कि भाई लाइसेंस के लिए पेपर लगेगा, ये एक अधिकारी काम करते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो चाहते ही नहीं है कि लाइसेंस वाले हॉकर्स बैठे। उसकी वजह सभी समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। जो दूसरी बात है, चाहे वो देवा हो, कलवा हो, मुमरा हो, ठाना हो, यहाँ पे फेरी वाले को जो ऊपर जो बेकायदे से जो कार्रवाई चालू है उसके खिलाफ में ये धरना आंदोलन है। हमारे यहाँ पे 30 रुपये की जो पावती नगर निगम ले रही है, भाई आपको फेरी वालों को कार्रवाई करते हो, एक समय 30 रुपये की पावती भी दे रहे हो, दोनों एक साथ में कैसे चलेगा। तो हमारी ये मांग है कि भाई फेरी वालों के ऊपर जब तक उनको सर्वे और लाइसेंस नहीं मिलता तब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और 50 साल पुराने जो मार्केट थाने महानगर पालिका के अंदर आते हैं उनको कायदे के द्वारा प्राकृत बाजार का उनको प्रावधान दिया है। तो स्टेशन के बाजू में 50 साल पुराना प्राकृत बाजार है, वहाँ पे ना फेरी वाला क्षेत्र का बोर्ड हमने देखा। तो ये कैसा क्या कि कानून के खिलाफ में क्यों जा रही है थाने महानगर पालिका और यहाँ की जो PVC है सिर्फ PVC। तो बहुत से मुद्दे हमने जो ज्ञापन दिया है इस बारे में हमें ज्ञापन आया है कि भाई उधर हमको बोला है कि भाई अंदर आके आप लोग बात करें करके। तो हम लोग संविधान के द्वारा जो लोकशाही मार्ग है उसके अंदर हम लोग चलेंगे और फेरी वाले के ऊपर जो कार्रवाई है या उनका जो शोषण है या जो नुकसान फेरी वाले का होता है और फेरी वाले की जो समस्या है, जब तक इनका समाधान नहीं होते हम लोग निरंतर इस थाने महानगर पालिका में हम काम करेंगे। हम आने वाले समय में बहुत बड़ा हम और मोर्चा निकालेंगे और आगे की भी हमारी रणनीति है।